अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की, बेटा उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। इसके बेटा 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट इस वीडियो के अंदर इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, द झैल को मुख्तसर करें। बेटा कोशिश करनी है हमने कि बहुत ही आसान मुख्तसर टू द पॉइंट अंदाज में आपको समझाएं। तो आपने वीडियो को सुनना है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी। और बाकी एक्सरसाइजेज की भी एक मैथ 10th क्लास मैथ न्यू बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ से आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह करते जाना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऑल पार्ट्स। तो आज हमारा टारगेट है, हम एक्सरसाइज जो यूनिट 1 है मैथ का, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। अच्छा, आप देखें जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है ना, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। बेटा देखिए, मैं एक मिसाल से शो करता हूँ। जैसे कि देखें, एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू 0 हो, अगर मैंने इसको सॉल्व करना होता था तो हम इस तरह करते थे, एक्स स्क्र एक्स वाली वैल्यू को यहीं रखते थे, माइनस का 1 है, माइनस के 1 को उस साइड पे ले जाएं तो क्या बनता था, प्लस का 1। अब मैंने निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के निकालने के लिए स्क्र खत्म करना है। अब स्क्र खत्म करने का मेरे पास सिर्फ एक ही हल था कि मैं स्क्र को सिर्फ स्क्र रूट लेकर बोथ साइड पे अगर मैं स्क्र रूट ले लूं तब खत्म कर सकता हूँ। स्क्र से स्क्र रूट कट हो गया, तो यहां तो बच गया एक्स। अब जब 1 का स्क्र रूट लिया जाता है, 1 का स्क्र रूट आता है 1। अब बेटा जब भी स्क्र रूट खत्म होता है तो उसमें एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू किसकी होती है, माइनस की। इसका मतलब मेरे पास एक्स के दो आंसर हैं, एक आंसर है एक्स का 1 और एक एक्स का आंसर है -1। लेकिन अगर ऐसे ही सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0 हो। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने नंबर का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे भी लूँ ना आंसर, अगर इसका 1 का स्क्वायर रूट लूँ तो आंसर प्लस माइनस 1 ही आएगा, 1 आंसर आएगा आपके कैलकुलेटर पे। लेकिन अगर इस केस की बात करें तो इस केस में कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो, प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड पे क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो एक्स। अब अब देखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, माइनस के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आप कैलकुलेटर पे जब भी उसको सॉल्व करोगे ना, उसका आंसर आपका जो कैलकुलेटर है वो सिंटैक्स एरर दे देगा। सिंटैक्स एरर का मतलब भाई जी, उसके पास कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं है जिसके जरिए वो इसको हल कर सके, तो इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। अब मैथ है, जाहिर बात है इसको सॉल्व भी करना है। अब जब भी, अब एक पहले बात याद रखो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा ना, तो उस माइनस वाले नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या नंबर बोलते हैं इसको बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया कि जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए ना, अगर स्क्वायर रूट में क्या आ जाए, -1, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, इस तरह आई से शो करते हैं, इसको बोलते हैं अयोटा, IOTA, अयोटा। अब ये वाला नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 का नंबर आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अयोटा से। अब देखें, हमने अभी एक बात याद की कि भाई जी जहां पे अंडर रूट -1 होगा उसको हम किससे शो करेंगे, अयोटा से, आई से शो करेंगे। मैं आई ऐसे लिखता हूं, आप जैसे भी आई लिख सकते हैं लिखें, ये आपका वो, ये बात याद कर ले आज के बाद, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है। अगर बेटा मैंने स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो -1 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मुझे बोथ साइड पे क्या लेने पड़ते थे, स्क्वायर लेने पड़ते थे। तो इधर अयोटा का भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर ले लिया। तो अयोटा स्क्वायर जोन सा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब ये चीज याद रखनी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सबसे ज्यादा जो आपने यूज करना है वो ये याद यूज करना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है।
ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया सारा। आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 अंडर रूट के। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगा वो ये यूज होगा, आयोटा स्क्वायर जहां लिखा होगा आपने वहां पे -1 पुट करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये याद रहेगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? -1। अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन है ना, उसमें ना उसने वैल्यू लिखी है आयोटा 5। अब देखें, अब अपनी नोटबुक्स निकाल लें, कैलकुलेटर हाथ में रखें, तो आपने कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करना है। अब पहला पार्ट है इसका आयोटा की पावर 5। आपको पता क्या है? आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता था -1 के, ये बात याद रखनी है आपने हमेशा। अब अब यहां पर है स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ना आपने समझ के सॉल्व करना है, कोई रट्टा नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन है और ये लाजमी आते होते हैं। एक पास पेपर उठाएं, पास पेपर में 9th क्लास में आयोटा होता था। 9th क्लास का कोई भी पेपर उठाएं, आपको आयोटा का क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। एक सिंप्लीफिकेशन लाजमी आती है, तो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से एक लाजमी होगा। आयोटा 5, मेरे पास पता क्या है? आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 पता है मुझे। ये है इवन नंबर, मतलब जुफ्त नंबर है, जुफ्त पावर है। और ये है ऑड पावर, क्या है? अब 5 पे 2 डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये मेरे पास टोटल कितने अयोटा है? 5 अयोटा है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं 4 अयोटा जोन से ना वो एक साइड पे कर लेता हूं और एक अयोटा बिल्कुल साइड पे कर लेता हूं। ये जो डॉट है ना, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छा क्या रहता है? डॉट रहता है। अब 5 जोन से थे, 5 अयोटा को मैंने 4 अलग किए, एक अयोटा अलग किया। मकसद क्या था? क्यों अलग किए? क्यों अलग? इसलिए अलग किया क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर बनानी थी इवन, जुफ्त नंबर की पावर बनानी थी, ताकि मेरा ये जो 2 है ना वो इस पे डिवाइड हो सके। क्योंकि मुझे वैल्यू सिर्फ 2 की पता है और कोई वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैंने कोई भी क्वेश्चन होगा मैंने उसको इवन में लेकर आना है मैं, ताकि 2 की वैल्यू पुट कर सकूं। अब इसको 2 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? अयोटा 4 है ना, तो अयोटा 4 को मैं अयोटा स्क्वायर डाल के और उसकी पावर 2 लिख सकता हूँ। 4 है ना, तो इसको तोड़ दो, 2 की पावर 2। पावर की पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होती है। अब अयोटा 4 की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर, जो कि मुझे जरूरत था, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मुझे जरूरत थी, तो मैंने अयोटा स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए? तो वो नंबर था 2। और साथ क्या आ गया मेरे पास? ये अयोटा जो आगे बचा हुआ था, ये वाला। अब मेरा टारगेट था अयोटा स्क्वायर बनाना, बना लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अयोटा स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू पता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है। अब -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और बाहर स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर डाला और साथ क्या आ गया? अयोटा आ गया। अब -1 की पावर जो 2 है, -1 की पावर 2, अब एक कुलिया याद रखना, जब भी पावर जुफ्त आ जाए, मतलब इवन आ जाए पावर, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। जैसे कि देखिए, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 1 जार क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पर -1 की पावर 3 होती, ऑड नंबर होता, ताक अदद होता था पावर में, तो इसका नेगेटिव कभी खत्म नहीं होता। इवन में नेगेटिव खत्म हो जाता है। देखो पावर 2 थी ना, तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव खत्म हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव रहे और पावर क्या आ जाए मेरे पास? ऑड आ जाए, तो ये नेगेटिव खत्म नहीं होता। जैसे कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये प्लस जो है अब वो माइनस से मिलेगा तो माइनस ही रहेगा। तो अब याद रखना कि जब भी पावर इवन हो जाए तो माइनस खत्म हो जाता है। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है? 1। माइनस मेरा खत्म हो गया था, डॉट क्या बचा है? अयोटा। अब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई था, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? अयोटा। ये मेरा आंसर है। मतलब वो इसने ये क्वेश्चन लिखा और उसने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करते करते ये जोन सा ये मेरे पास आंसर आ गया, अयोटा। डन। इसी तरह एक और पार्ट है उसका, देखें। वो कहता है अयोटा 16। क्या बोलता है? अयोटा की पावर 16। अब 16 को जैसे ही मेरी 16 पे नजर पड़ी ना, तो मैंने देखा यार 16 पे तो 2 डिवाइड होता है,
होता है ना 2 डिवाइड। तो अब जब मुझे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो मेरा तो मसला ही हल हो गया। अब आयोटा 16 है तो मैं यहाँ पे पहले जो जरूरत था वो बनाया, आयोटा स्क्वायर मुझे जरूरत था वो बना लिया। अब मैंने देखा आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 बन जाए, तो वो बनता है 8। तो आयोटा स्क्वायर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो वो बनता है 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, मैंने -1 लिखी और बाहर पावर क्या आ गई 8। अब पावर क्या है, जुफ्त अदद है ना, मतलब कि इवन नंबर है तो माइनस खा जाएगी, खत्म कर जाएगी, माइनस खत्म हो गया। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहती है, तो मेरे पास माइनस खत्म हो गया इस पावर इवन नंबर की पावर की वजह से, जुफ्त अदद की वजह से। और -1 की पावर 1 की पावर 8 लें तो आंसर क्या आता है 1। तो ये मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया 1। डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि माइनस अयोटा और उसकी पावर है -19। अब यहां देखें, अब याद रखना जब भी ना आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो आपने सबसे पहला काम करना है कि उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले काम, आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना जिसकी पावर है उसको ओवर के नीचे शिफ्ट कर दें। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, आपको ये तो पता है ना कि 1 होता है, इसके नीचे कुछ ना हो तो अब मैंने पावर को पॉजिटिव करना है ना, तो मैं क्या करूंगा 1 को ऊपर लिखूंगा ओवर माइनस अयोटा और उसकी पावर हो जाएगी 19। जब भी नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल करते हैं, उल्ट कर देते हैं। तो 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर 19 प्लस का हो गया। पहला टारगेट अचीव कर लिया कि माइनस को प्लस कर दिया। अब देखिए अंदर है माइनस, फिर साथ अयोटा। पहले तो माइनस को ठिकाने लगाते हैं ना। अब माइनस का हल देखना है, माइनस की पावर ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो माइनस ताक अदद में खत्म नहीं होता। तो भाई जी मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को तो साइड पे लगा देता हूँ क्योंकि ये खत्म तो नहीं हो रहा। माइनस तो क्वेश्चन में चलेगा क्योंकि ऑड नंबर है, ताक अदद है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहां लिखता हूँ माइनस, ये वाला माइनस, और 1 ओवर अयोटा की पावर 19 आ गया। अब माइनस खत्म नहीं हुआ था, मैं माइनस की पावर 19, वो माइनस निकल गया बाहर। अब अयोटा रह गया 19 के साथ। अब मैंने सिर्फ खेलना है अयोटा के साथ, अयोटा को सिंप्लीफाई करना है किसी तरीके। अब 19 है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, 19 पे तो 2 तकसीम होते ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, वही पहले वाला काम, इसको तोड़ लेता हूँ। 5 था ना, जैसे 4 और 1 किए थे। 19 है तो इसको 18 और 1 कर लें, 18 और 1 कितने वो हो जाएंगे 19 अयोटा। तो -1 ओवर, ये सारी कहानी ओवर के नीचे चलेगी। मैंने लिखा यहाँ पे एक पावर में 18, अयोटा की पावर लिखी 18 और साथ डॉट लगा के एक अलग से अयोटा लिख दिया। टोटल ये 18 और ये 19 अयोटा बनते हैं। 19 अयोटा में से 18 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया। ठीक है, आगे देखें। ये मैं एक दफा दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे ताकि नेक्स्ट स्टेप में आपको मसला ना बने। अयोटा 18 डॉट अयोटा, ये वाला था ना। अब 18 बन गया। अब मैंने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर बनाना है क्योंकि मुझे सिर्फ पता है अयोटा स्क्वायर है। -1 ओवर अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर आ गई। अब स्क्वायर लिख लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 बन जाए। 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ। 2 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 9 के साथ, और साथ क्या आ गया मेरे पास, ये वाला अयोटा। ठीक है, डन, कोई इशू यहां तक। ये अयोटा स्क्वायर और पावर क्या बच गई 9। 2 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो अयोटा, और ये वाला 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 18, और ये वाला अयोटा आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, -1 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1, और उसकी पावर क्या आ गई 9, साथ क्या आ गया अयोटा। अब -1 की पावर 9 ले, 9 क्या होता है ऑड नंबर, ताक अदद, तो माइनस खत्म नहीं होगा।
तो ये माइनस रहेगा। 1 की पावर 9 लोगे तो वो भी आंसर क्या रहेगा, 1 1। तो मैं लिखूंगा 1 ओवर -1 रहेगा, क्योंकि ताक नंबर जो है, ऑड नंबर है, वो इस माइनस को खत्म नहीं करेगा। डॉट क्या आ गया मेरे पास, ये वाला आयोटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 1 ओवर ये माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो अयोटा। आपकी बुक ना इस तरह का आंसर नहीं देगी। मैथ के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जब भी आपके पास कोई अयोटा का नंबर आएगा ना, जब भी कोई नंबर आएगा और वो ओवर के नीचे आ जाए, तो हम कहते होते हैं, मैथ की टर्म में कहते हैं यार ओवर के नीचे अयोटा आना हराम होता है। आपका आंसर जो अयोटा है ना, वो ओवर के नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल सिंपल सा ये है कि आप मल्टीप्लाई, ये जो अयोटा है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो और साथ नीचे डिवाइड भी कर दो। आपने अपनी क्लास 9th में चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर यही काम करते होते हैं ना, करते होते थे कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने में नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करना और नीचे डिवाइड भी करना, यही काम है ना। अब अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, अयोटा ओवर, ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, -1। अब -1 इससे डिवाइड होगा तो वही माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। डन। तो ये सिंपल सा हमारे पास तीसरा पार्ट था, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखें। अब फोर्थ पार्ट में कहते हैं 27 अयोटा की पावर, फोर्थ पार्ट है 27 एक नंबर है और साथ अयोटा की पावर आ गई माइनस का 26। ठीक है, अब देखिए 27 का इस पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पूरा एक नंबर है तो ये वैसे का वैसे। मैंने कहा था कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना। पॉजिटिव करने के लिए ये जो वैल्यू है ना अयोटा वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैं ओवर के नीचे शिफ्ट करूंगा। ओवर के नीचे आएगा तो अयोटा और पावर प्लस की हो जाएगी 26। अब देखें 27 ओवर 26 पे तो 2 डिवाइड होता है, तो मैं इसको अयोटा स्क्वायर बनाऊंगा पहले और बाहर पावर क्या डाल दूंगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 26 बन जाए, वो 13 है, 13 से। अब देखें ये 27 एज इट इज ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी बेटा हमारे पास, -1 और -1 की पावर आ गई 13, क्या आ गई पावर 13। अब -1 की पावर 13 अगर लें तो 27 ओवर -1 की पावर 13 लें तो -1 माइनस नहीं खत्म होगा क्योंकि ऑड नंबर है पावर में। तो -1 जब 27 पे डिवाइड हो तो आंसर आता है -27। तो ये हमारा आंसर आ गया चैप्टर पार्ट 4 का। ठीक है, अब मैं इसी को मिटा के आगे लिख रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में कहता है अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा पावर 5। पहले तो इसको हल करें। अब ये तो इस पे 2 डिवाइड नहीं होता, तोड़ूंगा इसको। अयोटा 10 अलग कर दूंगा, डॉट अयोटा 1 अलग कर दूंगा, टोटल क्या हो गया 11 हो गया। प्लस इसी तरह अयोटा 4 अलग कर दूंगा, डॉट अयोटा 1 अलग कर दूंगा। इवन पावर ने बना ली। अब मुझे पता है अयोटा स्क्वायर, अब स्क्वायर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 10 बन जाए, वो है 5। ये वाला लिख दिया। आगे अयोटा रह रहा था, ये लिखा। आगे किसका साइन है, प्लस का, प्लस डाला। अयोटा 4 है तो अयोटा स्क्वायर डाल के उसकी पावर क्या ली, 2 ली। डॉट यहाँ क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, -1, उसकी पावर क्या आ गई 5, डॉट अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और उसकी पावर क्या आई 2, डॉट क्या हुआ अयोटा -1 की पावर 5। -1 की पावर 5 देखिए क्या होती है बेटा, माइनस खत्म होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर है माइनस खत्म नहीं होगा, तो -1 वैसे का वैसे आ गया। डॉट क्या आ गया, ये वाला अयोटा प्लस
-1 की पावर 2 है, 2 इवन नंबर होता है, इवन पावर को खत्म कर देता है, तो -1 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 1, डॉट क्या आ गया, अयोटा, -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल अयोटा, -1 प्लस अयोटा क्या हो गया हमारे पास, 0, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, प्लस माइनस कट भी गई तो आंसर क्या है हमारे पास, 0 आया। डन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 6 है उसको देखें। पार्ट 6 में अब उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। 6 पार्ट, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और उसकी होल पावर क्या आ गई, 2। ये है जी आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ। अब अयोटा 4 को पहले स्क्वायर बनाते हैं, अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर डाल दी 2, 4 बन गया। अब यहाँ पर 3 है, 3 पर तो 2 डिवाइड नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, 2 अयोटा अलग कर देता हूँ और 1 अयोटा अलग कर देता हूँ, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती थी, -1, प्लस लास्ट में क्या आ गया, अयोटा आ गया और ब्रैकेट बंद करके ये वाला स्क्वायर होता। तरतीब से चले हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हम लोग। अब यहाँ पर जहां जहां अयोटा स्क्वायर है वहां वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1 और ऊपर क्या था, स्क्वायर था, प्लस इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, आगे क्या आ रहा था, डॉट अयोटा, प्लस ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1, लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस अयोटा और उसका होल स्क्वायर, क्या आ गया, ये लेंगे होल स्क्वायर आ गया। अब -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1 होती है, 1 आ गया। अब -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -7 क्या बच गया मेरे पास, ये अयोटा, क्योंकि अयोटा 1 से मल्टीप्लाई आता तो अयोटा, आगे क्या है, -1, लास्ट में क्या है, प्लस का अयोटा और उसका होल स्क्वायर क्लोज हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 ये खत्म, प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा ये खत्म, तो बच क्या गया, 0, 0 की पावर क्या आ गई, 2, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा 6 क्वेश्चन था। अब इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब 8 में देखें। अब 8 पार्ट है हमारा, अयोटा की पावर 13, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा पावर 29, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29। हाँ जी बताएं क्या करें, अयोटा 12 अलग कर लेते हैं, डॉट अयोटा कर लेते हैं, टोटल 13 हो गए। इसी तरह 28 अलग कर लेते हैं और एक अयोटा अलग कर लेते हैं। ओके जी। अब अयोटा 12 है तो अयोटा स्क्वायर लिखकर, ये तो लिखना ही लिखना है ना। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, तो वो है 6, आगे क्या बचा हुआ था, डॉट अयोटा मल्टीप्लाई। अब देखो पहले मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 बन जाए, वो है 14, डॉट क्या बचा, अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1 और उसकी पावर आ गई 6, डॉट ये वाला अयोटा आ गया मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, उसकी पावर क्या आ गई 14, डॉट क्या आ गया, अयोटा। अब -1 की पावर 6 लो, -1 की पावर 6 इवन नंबर है ना, तो इवन तो माइनस खत्म कर देता है, तो प्लस का 1 बचेगा, डॉट क्या हुआ, अयोटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चल रहा है ना सब में, -1 की पावर 14 लो, -1 की पावर 14, 14 इवन नंबर है, इवन नंबर माइनस को खत्म करेगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 1, डॉट साथ क्या आ गया, अयोटा आ गया। -1 अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल अयोटा, मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, अयोटा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हमारा क्या आ गया,
आंसर आ गया -1। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के 8 के 8 पार्ट हैं। इनको ध्यान से एक दफा प्रैक्टिस कर लो, इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है मेरे बेटा।